नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली मेंबर्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान सुनिएगा और दो स्टॉक में जो अपॉर्चुनिटी बन रही है उसको आप चाहे तो ग्रैब भी कर सकते हैं। दोनों को दोनों गैस अपने आप में ही अपनी ही इंडस्ट्री के मार्केट लीडर हमें देखने को मिलते हैं। एक कंपनी की बात कीजिए, मेगा मल्टी बैगर है गैस। हमेशा से ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है, लेकिन इसी बीच में गैस एक स्टॉक को हमने हाल फिलहाल में कवर करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे गैस एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में को पता है कि अभी के टाइम जो ग्लोबल प्रेशर है इसके वजह से थोड़े से हमें एक लाइक करेक्शन, एक डिप देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में गैस अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव होता है, मेरा ऐसा मानना है गैस कि बहुत सारे स्टॉक्स में इंडिविजुअली ब्रेकआउट हो सकता है। निफ्टी में ब्रेकआउट हो या फिर ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी बीच में गैस दो कंपनी आप चाहे ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। एक कंपनी की बात की जाए, लार्ज कैप होने के बावजूद भी गैस इनके जो हंगर है ग्रोथ में ये एकदम कम हमें देखने को नहीं मिल रही। और दूसरी कंपनी की बात की जाए तो आने वाले कल में गैस फ्यूचर है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। अपनी अनबायस्ड व्यू भी मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक अगर आप देखें, जो भाव है 2425 के आसपास हमें देखने को मिलता है। बहुत बड़ा का डिप इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत लोग इस मेगा डिप का वेट करते हैं और देखते ही देखते स्टॉक में हमें फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है और मिलती भी है। तो जिनके हाल फिलहाल में ही इसमें एक ऑल टाइम हाई 2800 के आसपास लगा था, बट उसके बाद हमें थोड़ा साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। आज के लोग की बात की जाए तो जिनके 2325 के आसपास देखने को मिला था, बट उसके बाद हमें मार्केट में तो गिरावट देखने को मिली। बट इस स्टॉक में गैस हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। की बात की जाए तो एक साल में गैस मार्केट में इतना उठापटक हमें देखने को मिला। बट गैस इस कंपनी की जो खास बात ये है, हर एक टाइम फ्रेम में गैस इस कंपनी ने मेगा पैसे बना के दिए। अगर ब्रेकआउट देखें तो गैस इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है अभी के टाइम में 2500 का लेवल हमें दिखाई पड़ता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2500 का लेवल टूटेगा तो बहुत जल्दी गैस 3000, 3200, 3500 के आसपास भी कंपनी आपको दर्शन करवा सकती है। तो मैं गैस वो लेवल आए या फिर ना आए, लेकिन ये जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है बहुत ही ब्रेकिंग हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर गैस कंपनी ने अपने जो पोर्टफोलियो है उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया है। 5 ईयर्स रिटर्न प्रोफाइल की बात कीजिए, ऑलमोस्ट का 700% पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। ये बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की हम तब समझ सकते हैं गाइस कि इन सब कंपनी में बहुत लोग मेगा डिप का वेट करते हैं। जब डिप आता है तो लोग परचेस नहीं करते हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में अगर मार्केट डाउन होगा तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। शेयर प्राइस डाउन होगा, लेकिन यस इनके बिजनेस में गाइस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में गैस इसने वही 2800 के आसपास लेवल टच किया था, बट उसके बाद हमें वही 15-20% के आसपास डिप देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो महा मल्टी बैगर स्टॉक दोस्तों, एसआरएफ लिमिटेड, जो कोई भी गाइस इंट्रो की मोहताज नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि एसआरएफ को जो बिजनेस है बहुत डाइवर्सिफाई है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी केमिकल में काम करती है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कंपनी के डाइवर्सिफाई बिजनेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इस कंपनी फ्लोरोकेमिकल में नंबर 1 किंग कंपनी है। दूसरे की बात की जाए टेक्सटाइल में इस कंपनी का अच्छा पकड़ है। और तीसरे की बात की जाए पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, कॉस्मो फिल्म्स की बात की जाए गैस, जो प्लास्टिक के हमें देखने को मिलते हैं इसमें भी गैस कंपनी काम करते हो। गैस आपने देखा कि इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू थे प्लास्टिक से जो आए थे ये बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहे थे। तब कोर्स गैस एसआरएफ ने फिर से एक कमीशन किया है सेकेंड BOPP फिल्म लाइन की, जो अपने आप में गैस एक प्लास्टिक थिन फिल्म होती है, जिसमें गैस कंपनी आने वाले कल में बहुत बड़ा निवेश भी कर सकती है। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया, जहाँ पे गैस कंपनी कैपिटलाइज करेगी BOPP जो फिल्म है इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे गैस अगर आप देखें अप्रॉक्स 446 करोड़ के आसपास जो कॉस्ट है ये एग्रीगेट हमें देखने को मिलेंगे। जहाँ पे गैस कंपनी ने अपना जो सेटअप है इसको और भी एक्सटेंसिवली बढ़ाने की कोशिश की है। दहेज की बात की जाए तो गैस दहेज में भी इनके जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्शन में भी आने वाले कल में अच्छी खासी राइज की संभावना हो सकती है। पहले की बात की जाए तो बिलो 200 के आसपास ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही थी, बट अभी के टाइम में गैस इनका जो टारगेट है ये 200 मेट्रिक टन के आसपास पर ईयर हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले कल में गैस जिस रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है और इस क्वार्टर में गैस आपने देखा जो नंबर्स ऑल टाइम हाई थे, प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई थे, मार्जिन में भी सरप्राइजिंगली अपसाइड हमें देखने को मिला था। बिकॉज क्रूड का इसमें और नवीन फ्यूल में बहुत हावी नहीं होता है, जिसकी वजह से गैस इनके जो मार्जिन थे ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक हमें देखने को मिले। तो कंपनी की बात की जाए कैपेसिटी वाइज गैस बहुत ही अच्छा काम ये ज़रूर कर रही है। गैस मैंने आपको एसआरएफ के बारे में बहुत बार समझाया है, पावर भी समझाने की कोशिश की है। बहुत लोग अभी परचेस नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग 1600-1800 का वेट कर रहे हैं। तो वो लेवल गैस आएगा या फिर नहीं आएगा ये तो कोई बता सकता नहीं है। बट येस मार्केट में गैस अगर एक बार साइडवेज पैटर्न फॉर्म होता है, पैनिक निकलता है, मार्केट अगर चीज़ों को डिस्काउंट करते हैं, तो गैस इस कंपनी में मुझे एक ब्रेकआउट की संभावना आने वाले 3-6 महीने में दिखाई पड़ती है। गैस वो जो ब्रेकआउट होगा इस कंपनी को और भी ट्रिगर आउट कर सकता है। बिकॉज साइज़ की बात की जाए तो 71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, बहुत बड़ा 2300-2200 के आसपास जाता है और फिर से 2400-2500 के आसपास आता है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात कीजिए 34 की प्राइस ट्रेंडिंग पे है, जो बहुत मेरे हिसाब से बड़ा नहीं है। बट यस कंपनी के ROC पर अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, ये बहुत ही टॉप क्लास ज़रूर है।
इसके पहले मैंने एसआरएफ के बारे में बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस के बताई है, तो वो सब दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मैंने गाइस इतना उन सबको बताया है, आपको सब याद भी हो जाएगा, फालतू का इस खामा टाइम वेस्ट होगा। बट इसी बीच में कैसे टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, इसमें कैसे कभी भी अगर 200 का मूविंग एवरेज टच होता है तो ऑफकोर्स गैस इन सब में आप बाइंग कर सकते हैं। डेविएशन की बात की जाए 10-15% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, या तो 10% अप जाएगा या 10% डाउन जाएगा, तो मेरा मानना गैस कि हर 70 से 100 पॉइंट के बीच में आपको फॉल आए। इस कंपनी में आप एक्मुलेशन करें। एक तो गैस कंपनी केमिकल्स में भी बहुत तगड़ा काम कर रही है, और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की जो पैकेजिंग फिल्म्स है इनके बिजनेस में अच्छी खासी उछाल हो रही है। टेक्सटाइल बिजनेस से गैस कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। अभी के टाइम अगर 1 डे चार्ट में देखें तो ऑफकोर्स बीच में तो गैस बहुत ही बेरिश सेंटीमेंट था, बट उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे गैस रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग हमें देखने को मिल रहा है, और रीजनेबल RSI इंडेक्स है, जहाँ पे गैस आप चाहें तो अपने एक्मुलेशन को कंटिन्यू करें, और नहीं लिए तो मेरा सामान्य गैस की केमिकल की टॉप क्लास कंपनी में आपका निवेश थोड़ा सा होना ही चाहिए। तो अगर आप देखें तो 1 मंथ की चार्ट पे जो कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, बहुत ही अरसे से कैसे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। अगर आप देखें कैंडल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने से गैस कंपनी में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट येस 11 महीने से गैस इनके अर्निंग्स जो बढ़ रहे हैं और प्राइस कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से गैस कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुकी है। बहुत ही अच्छा टाइम अगर होता है, मार्केट फॉल अगर होता है, लेटेड फॉल, तो वहाँ पे कैसे एक्मुलेशन ज़्यादा कर देगा। बट अगर आप दूर से देखें कि भाई मुझे 1900-1800 पे खरीदना है, आप परचेज नहीं कर पाइएगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी उस लेवल पर नहीं आती है और फिर से बाउंस बैक कर जाती है। तो ऑफकोर्स SIP के तहत गैस इस कंपनी को अभी भी उठाइए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अगर एक बार ब्रेकआउट होगा तो नया ऑल टाइम हाई भी देखने को जरूर मिलेगा। कंपनी की बात की जाए जहाँ गैस मार्केट आज 1.5% डाउन था, इस कंपनी में गैस 7% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला, बहुत ही लंबे अरसे के बाद दोस्तों ये 400 का लेवल तोड़ा है। तो हाल फिलहाल में गैस इसने 1 साल पहले मुझे याद है वही 448 के आसपास हाई लगाया था, बट ये 400 का लेवल गैस अभी भी इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ज़रूर है। ईयर्स की बात की जाए न्यू थीम में गैस काम करती है, और 1 साल से अगर परफॉर्मेंस देखें बहुत ही साइड वे से कॉन्सोलिडेट है। हाल फिलहाल में गैस नंबर्स में हमें देखने को मिले थे, जहाँ पे गैस इथेनॉल को लेके मैंने आपको बहुत बार कमेंट्री दी थी। बहुत लोग गैस इथेनॉल का नाम सुन के ही रिलेट कर पाएंगे मैं किसके बारे में डिस्कस करूँ, लेकिन यस 1 साल में परफॉर्म नहीं किया है, बट अभी के टाइम गैस इनको इधर पर टारगेट वाइज काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया है। वीडियो को मतलब साफ है, ज़्यादा पैसा ऑफकोर्स कैसा आपको लगाना है तो किस में लगाएगा, SRF में, लेकिन यस बहुत ही कम पैसा से आप चाहें तो इधर पे प्राज में भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज E20 से गैस आने वाले कल में बहुत ऐसे जो रेवेन्यू है कंट्रीब्यूट हो सकते हैं, बिकॉज E10 गैस इंडिया ने सक्सेसफुली हिट किया है, जिसकी वजह से गैस इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड हमें देखने को मिल रही है, जो गैस E20 को भी अच्छा खासा बूस्टअप कर सकती है। तो कंपनी की बात की जाए एक समय गैस बहुत पर वेल्थ क्रिएटर नहीं था, लेकिन अभी के टाइम में गैस प्राइज इंडस्ट्रीज़ में जो रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, शुगर नहीं बल्कि उनके जो बाई प्रोडक्ट हैं कौन से इथेनॉल, इसमें गैस कंपनी एक बहुत ही अच्छा खासा थीम से आगे ज़रूर बढ़ रही है। अगर आप देखें ब्रोकर्स का थोड़ा सा अपग्रेडेशन टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रभुदास लेथर बोल के एक ब्रोकर है, उनका गैस अगर आप देखें आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में 507 के आसपास टारगेट बताया जा रहा है। यहाँ पे गैस मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, तो ऑफकोर्स काफ़ी लंबा रिपोर्ट था, बट येस उस रिपोर्ट में ये था कि E10 गैस इंडिया ने सक्सेसफुली हिट किया है। E20 में गैस आने वाले कल में 70 बिलियन रुपीज़ के आसपास खर्च बचाएगी, और कंपनी के पास गैस प्रोडक्शन की जो सीमा है वो बढ़ते हुए देखने को मिली, जहाँ पे गैस इंडियन गवर्नमेंट अर्ज कर रही है इन सब इंडस्ट्री को कि हाई इथेनॉल प्रोड्यूस करे, जहाँ पे गैस इंडिया में तो खपत हो और साथ ही साथ गैस इंडिया एक्सपोर्ट भी करे इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को, जहाँ पे गैस ग्लोबली इंडिया जो इंपोर्टर के रूप में भी दिखाई पड़ता है, वो गैस आने वाले कल में चाइना की तरह एक एक्सपोर्टर रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो ब्राज़ील को छोड़ गैस इंडिया में शुगर केन का उत्पादन काफ़ी हाई, और मेरा सामान्य है जिस हिसाब से गैस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और गवर्नमेंट का फोकस इन सब कंपनी पे है, तो लॉन्ग टर्म में गैस सब कंपनी बहुत ही मोटा मुनाफा दे सकती है। कंपनी की बात की जाए छोटी है गैस, तो ऑफकोर्स आपको जो निवेश होना चाहिए बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। SRF में गैस आप आराम से अपने निवेश को बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन यस प्राइज में गैस आपको पहले थोड़ा सा निवेश करना है। अगर आपको इस थीम पे बिलीव है तो ऐसा नहीं कि मेरी कमेंट्री आप सुन ले और कन्विक्शन बिल्ड हो जाएगा, टाइम देना पड़ता है। मैंने गैस प्राइज को बहुत लंबे अरसे तक ट्रैक किया, स्टडी किया, उसके बाद ही गैस मैंने हाल फिल्म एंट्री की थी। मैं बताया भी था कि मेरा रैशनल क्या है, आपका रैशनल गैस कुछ मुझसे अलग भी हो सकता है, बट यस अगर आप कंपनी का साइज़ देखें तो छोटी है तो रिस्की भी होगा। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए काफ़ी महंगा है 44 में। क्यों महंगा बोल रहा हूँ, बिकॉज इनके पीयर्स में जो अभी तक प्राइस होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, लेकिन यस उनके बैलेंस शीट में गैस जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव भी है और बहुत ही उम्दा नहीं है। लेकिन यस कंपनी गैस अगर आप ROC निकालें, ROE निकालें तो ये भी गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 27% के आसपास, 23% के आसपास गैस कंपनी के ROC ज़रूर है। कंपनी गैस एक डेट फ्री कंपनी है, तो इस कंपनी में गैस यही एक थोड़ा सा सेफ साइड ज़रूर होता है।
फिल्म में गैस मैंने आपको रिपोर्ट ही बताया था जहाँ पे एफआईएस और डीएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, जहाँ पे गैस पब्लिक से थोड़ा सा माल लूटा जा रहा है। तो यहाँ पे गैस पब्लिक की होल्डिंग स्टिल हाई है, बट ये जो थीम में गैस कंपनी काम कर रही है, ये थीम गैस इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली ज़रूर ट्रीट कर रही है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा लगा लेना है, आप चाहें तो 2% से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 3% से स्टार्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ही पैसा लगाइए। अगर आपको इस थीम में बिलीव करना है, इथेनॉल पर अगर आपको भरोसा है तो ही आगे बढ़े, वरना गैस मार्केट में एक से एक बढ़कर धुरंधर स्टॉक है। बट येस वन डे के चार्ट में गैस अगर आप देखें तो इसने आज के दिन जो वॉल्यूम्स इंडिकेट किया है बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद दोस्तों इसमें जो वॉल्यूम्स है ये काफ़ी स्पाइक होता हुआ देखने को जरूर मिला है। गैस SRF की तरह ही चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है पिछले 8-9 महीना 10 महीने से गैस काफ़ी कॉन्सोलिडेशन है, साइडवेज है। बट येस मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बार ये लेवल 450 के आसपास तोड़ेगा, नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, तो बहुत ही गैस दिल्ली दूर नहीं है। मुझे गैस चार्ट पे शायद से इसमें जो लेवल्स आ सकते हैं 700 से लेकर 750 आने वाले फॉरवर्ड 1.5 से 2 साल में दिखाई पड़ते हैं। तो कंपनी अच्छी इसको ट्रैक करे और लिए तो होल्ड करें, पैनिक में बेचे ना, कंपनी अच्छी है। इसको अगर आप लंबा होल्ड करते हैं E10 और E20 का थीम से, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी बहुत ही अच्छी खासी होल्ड करने लायक ज़रूर है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।